एक समय की बात है। बहुत दूर एक राज्य में एक गुलाबी राजकुमारी रहती थी। उसकी सुंदरता अनोखी थी क्योंकि उसके लंबे लाल बाल थे और उसे गुलाब बहुत पसंद थे। इतने पसंद थे कि सभी उसे राजकुमारी गुलाबी बुलाते थे। राज्य में हर कोई उससे प्रेम करता था। कुछ बच्चे उसके पास गुलाबों के गुच्छे लेकर आए। एक का गुच्छा लाल रंग का था, एक का गुच्छा सफेद रंग का और एक का गुच्छा पीले रंग का था। राजकुमारी गुलाबी, आपको किसकी गुलाब सबसे ज्यादा पसंद आए? मुझे दुनिया के हर तरह के गुलाबों से प्यार है मेरे दोस्तों। और वो उन सब को गले लगाती है गुदगुदाते हुए। हर शाम सूर्यास्त के बाद राजकुमारी गुलाबी बालकनी पर जाती और अपने हाथों से ताली बजाती। आओ मेरी प्यारी चिड़िया। एक जादुई चिड़िया उड़ती हुई आती, पता नहीं कहां से, और उसके कंधों पर बैठ जाती। तुरंत ही राजकुमारी के बाल चमकने लगते, तेज लाल रोशनी से। ओह चिड़िया, तुम सच में बहुत शरारती हो। तुम मेरे बालों से खेलना चाहती हो? जल्दी वो चिड़िया एक जादुई गीत गाने लगती और इस गाने में राजकुमारी गुलाबी भी शामिल हो जाती है और राज्य में हर कोई सो जाता है। फिर उन्हें सुंदर सपने आते अगले सूर्योदय तक। कितनी प्यारी आवाज थी। शुभ रात्रि मेरे दोस्त, तुम्हें प्यारे प्यारे सपने आए। और इस तरह कई साल गुजरते गए। हर शाम राजकुमारी गुलाबी इस छोटी सी जादुई चिड़िया के साथ एक बहुत ही प्यारी लोरी गाती ताकि सभी लोग चैन से सो जाएं और उन्हें अच्छे अच्छे सपने आए सूर्योदय तक। पर एक दिन बहुत ही भयानक घटना घटी। एक दुष्ट चुड़ैल को राजकुमारी गुलाबी के बारे में पता चला। राजकुमारी गाना गाती है, तब चुड़ैल अपने कान बंद कर लेती है। ला 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 ला। हाँ, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। कितना मधुर गा रही है, मुझसे ये सहन नहीं हो रहा। दुष्ट चुड़ैल ने उसे श्राप देने का फैसला किया। आब्राकाडाब्रा, सिमसोलाबिम, गुलाबी रंग काला पड़ जाए। और तुरंत ही राजकुमारी गुलाबी के बाल कोयले की तरह काले हो गए। ये मेरे बालों को क्या हो गया? पर मुझे अपने लोगों के लिए गाना ही होगा। उन्हें सुंदर सपनों के साथ नींद में सुलाना होगा। उस शाम भी राजकुमारी गुलाबी अपनी बालकनी में गई और अपने हाथों से ताली बजाई। फिर जब वो जादुई चिड़िया प्रकट हुई तो उसके बाल काले होकर चमकने लगे बजाय लाल होने के। ओह, अब क्या करें? चिड़िया अपना जादुई गीत गुनगुनाने लगी और राजकुमारी गुलाबी ने अपनी लोरी गाई। राज्य में हर कोई नींद में तो सो गया, पर उस रात उन्हें बुरे और भयानक सपने आए। ओह, ये क्या? ये तो बहुत ही भयानक सपना था। सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था और मुझे सब जगह सांप दिखे। मुझे सपना आया कि मैं डूब रही थी। मुझे तो अब सोने से भी डर लग रहा है। अगले दिन उदास राजकुमारी ने उस जादुई चिड़िया को फिर से बुलाया, उसे अपनी चिंता के बारे में बताया और उसे इसके हल के बारे में पूछा। मुझे बताओ जादुई चिड़िया कि मैं कैसे अपने लोगों के सपनों को सूरज के उगने तक सुंदर बना सकती हूँ। काले बाल गुलाब जल में। काले बाल गुलाब जल में? तुम्हें लगता है कि इससे कोई फायदा होगा? राजकुमारी इस सलाह के बारे में सोचने लगी और फिर उसने वैसा ही किया जैसा कहा गया था। उसने एक टब पानी से भरा और उसकी सतह पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखेर दी। जैसे ही उसने अपने बाल गुलाब जल में धोए, तुरंत ही वो लाल हो गए। अरे वाह, ये तो फिर से लाल हो गए। तुम्हारा धन्यवाद जादुई चिड़िया। उस शाम जब वो जादुई चिड़िया उसके कंधे पर बैठी, उसके बालों का जादुई लाल प्रकाश एक बार फिर से रात के आकाश को जगमगाने लगा। राजकुमारी ने अपनी लोरी गाई और राज्य में हर कोई चैन से सो गया। उन्हें सुंदर सपने सूर्योदय तक आए। क्या वो श्राप मुक्त हो गई? अपने श्राप को टूटता हुआ देख वो दुष्ट चुड़ैल बहुत ही क्रोधित हो गई। उसने उसे दोबारा श्राप देने का निश्चय किया। मैं इसे अपनी शक्ति दिखाऊंगी। आब्राकाडाब्रा, सिमसोलाबिम, गुलाबी रंग काला पड़ जाए। और राजकुमारी गुलाबी के बाल
फिर से कोयले जैसे काले हो गए। ओह नहीं, अब फिर से नहीं। मेरे साथ ये क्या हो रहा है? इस बार उस चुड़ैल ने पूरे राज्य के सारे खिले हुए गुलाब तोड़ लिए। वो राजकुमारी को सिसकते हुए देखती है और बहुत खुश हो जाती है। चलो देखते हैं तुम मेरा श्राप कैसे तोड़ोगी। एक बार फिर से उदास राजकुमारी ने चिड़िया से पूछा, मुझे बताओ जादुई चिड़िया, मैं अपने लोगों के सपने कैसे फिर से सुंदर बना सकती हूँ? और चिड़िया ने पिछली बार की तरह ही वही उत्तर दिया, काले बाल गुलाब जल में। लेकिन मैं क्या करूं? पूरे राज्य में एक भी गुलाब नहीं बचा है। काले बाल गुलाब जल में। इतना बोल के जादुई चिड़िया वहाँ से उड़ गई। ओह, मुझे छोड़कर मत जाओ। मेहरबानी करके मुझे कोई रास्ता दिखाओ। राजकुमारी को पता नहीं चल रहा था कि वो क्या करे। उसका दुख इतना बड़ा था कि उसकी आंखें आंसुओं से भर आई। उनमें से एक आंसू जमीन पर गिरा और उसी वक्त बहुत ही सुंदर राजकुमार जो राजकुमारी की बालकनी से गुजर रहा था, उसने एक छोटा सा डिब्बा निकाला और उसमें था एक लाल बाल। वो झुका और उसने राजकुमारी के आंसू पर वो बाल रख दिया और फिर एक चमत्कार हुआ। अचानक वो लाल बाल लाल गुलाब में बदल गया। इससे काम बन जाएगा। राजकुमार ने वो लाल गुलाब लिया और राजकुमारी के पास गया। ये तुम्हारे लिए है खूबसूरत राजकुमारी। ये गुलाब तुम्हें ये कैसे मिला? मैंने इसे बनाया तुम्हारी आंखों की बूंद और लाल बाल से। उत्साहित होकर उसने वो गुलाब लिया और अपने आंसू पोंछ लिए और उसकी पंखुड़ियां तोड़कर टब के पानी में डाली। जैसे ही उसने अपने बाल डुबोए, उसका श्राप टूट गया। सब कोई चकित होकर उसकी ओर देखने लगे। ओह, कमाल का जादू था। हे नौजवान, तुम्हें ये लाल बाल कहाँ से मिला? हे प्रिय राजा, जब राजकुमारी और मैं दोनों ही बच्चे थे, मैंने उसके सर से एक बाल तोड़ा था अपनी वफादारी के चिन्ह के रूप में, और उसने भी मेरे साथ ऐसा ही किया था, मेरे सर से एक बाल को तोड़कर। ये सच है पिताजी। राजकुमारी ने मुस्कुराकर कहा और एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उस डिब्बे में उसने राजकुमार के सर का एक बाल रखा था। उसे सबको दिखाया। हर कोई इसे देखकर खुश हुआ। राजकुमार और राजकुमारी गुलाबी की शादी उसी दिन हो गई। ये जानकर कि फिर से उसका श्राप तोड़ दिया गया है, वो दुष्ट चुड़ैल गुस्से से इतनी फूल गई कि उसके हजारों छोटे छोटे टुकड़े हो गए। अंत में राज्य के हर बाग में फिर से गुलाब खिल उठे। सब पहले जैसा हो गया। हर शाम राजकुमारी गुलाबी अपनी सुंदर लोरी गाती ताकि सभी लोग सो जाएं और मीठे मीठे सपने देखें सूर्योदय तक।